पिछले वीडियो में मैंने अफ्रीकन गेंडे के बारे में बताया था जो इंसान की वजह से विलुप्त हो गया। उसी तरह वियतनामी गेंडा भी विलुप्त हो गया। इसके विलुप्त होने की स्टोरी सेम है जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताई थी, सिर्फ चोरी करने का तरीका अलग था। भारत और चीन में पाई जाने वाली गेंडे की प्रजाति वियतनाम में भी पाई जाती थी। आज भारत का गेंडा जिंदा है, लेकिन वियतनामी गेंडा पृथ्वी से विलुप्त हो गया। काफ़ी लोगों को पता चला कि इसके सींग से दवाई बनाई जाती है और इसकी दवाई ज़्यादातर चीन में बेची जाती थी। लोग इस गेंडे की शिकार करने लगे। धीरे धीरे इसकी आबादी कम हो गई। लोग इस गेंडे को मारते थे और उसका सींग निकाल के भाग जाते थे। अफ्रीकन ब्लैक रिनोसेरॉस मतलब अफ्रीकन काले गेंडे में 2 सींग होते थे और वियतनामी गेंडे में सिर्फ एक। इसके सींग से जो दवाई बनाई जाती थी उसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा थी। 1 केजी दवाई की कीमत $3000 थी, मतलब इंडियन रुपीज़ में 2,10,000 रुपीज़। इतना पैसा मिल रहा था, इसलिए लोग लगातार इसकी शिकार करने लगे। पता नहीं उस समय वहाँ की गवर्नमेंट क्या कर रही थी, उन्होंने इस तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया। आज अलास्का अमेरिका का हिस्सा है। इतिहास में रशिया ने अलास्का अमेरिका को बेच दिया था, ये सबको पता है। लेकिन क्यों बेचा था, इसके पीछे क्या कारण था, सच्चाई जानते हैं। इसका इतिहास एक युद्ध से संबंधित था। वैसे रशिया अलास्का को बेचना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी में ऐसा करना पड़ा। ब्रिटिश की तरफ से बार बार हमला होने के कारण रशिया ने अलास्का अमेरिका को बेच दिया। रशिया और अमेरिका में अलास्का के बारे में एक सौदा हुआ था, लेकिन ये सौदा संयुक्त अमेरिका साम्राज्य और रशियन साम्राज्य कंपटीशन की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि ब्रिटेन के साथ दोनों देशों की प्रतियोगिता की वजह से हुआ था। साल 1853 में क्राइमन युद्ध चल रहा था और इस युद्ध की वजह से रशिया और ब्रिटेन में झगड़ा चालू था। ऊपर से तुर्की और फ्रेंच सेना रशिया के खिलाफ खड़ी थी। क्राइमन युद्ध रशिया के साउथ और ईस्ट एरिया में शुरू था, लेकिन धीरे धीरे पैसिफिक एरिया तक पहुंच गया। फ्रेंच और ब्रिटेन सेना रशियन जहाजों का हमेशा पीछा करती थी और अलास्का के एक हिस्से में ब्रिटिश कॉलोनी बनाई और उस कॉलोनी में ब्रिटिश पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही थी। ब्रिटिश के नए प्लानिंग के कारण रशिया हमेशा डरता था। रशिया के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। आखिर में अलास्का को अमेरिका के हवाले कर दिया और आज अलास्का अमेरिका का एक राज्य है। फ्रांस के पेरिस का जैसा आईफेल टावर फेमस है, उसी तरह वहाँ एक इमारत भी है जिसे नोट्रे डेम नाम से जाना जाता है। 19वीं सदी में इस इमारत को सरकार गिराने वाली थी, लेकिन एक फ्रेंच ऑथर ने इस इमारत को इतनी प्रसिद्धि दी, सरकार ने इमारत गिराने का इरादा ही बदल दिया। इस पेंटिंग में आपको क्या दिखता है? एक सिंपल सी पेंटिंग है, लेकिन मीनिंग काफी गहरा है। इसमें एक इंसान जैसा कुछ दिख रहा है और पीछे की तरफ आसमान दिखता है। एडवर्ड मुनिच इन्होंने इस पेंटिंग को बनाया था। लेकिन आपने क्राकाटोआ इस ज्वालामुखी के बारे में जरूर सुना होगा। इस ज्वालामुखी का विस्फोट सबसे भयानक तरीके से हुआ था और इस पेंटिंग में पीछे जो लाल आसमान दिख रहा है वो क्राकाटोआ ज्वालामुखी का विस्फोट है, ऐसा दिखाया है। इतिहास में आज तक बहुत सारे देशों ने दूसरे देश पे कब्जा किया, वहाँ पे अपना कॉलोनाइजेशन बना दिया, लेकिन आज तक अफगानिस्तान इस देश पे किसी को भी कब्जा करना नहीं आया। ग्रीक, मुगल, ब्रिटिश, अरब और सोवियत सेना ने अफगानिस्तान पे हमला किया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हम जितना नेचुरल खाना खाते हैं वो बॉडी के लिए अच्छा होता है और पैकिंग फूड इंसान की लाइफ साइकिल कम कर देता है। प्रशांत महासागर के दक्षिणी भाग में एक आइसलैंड है जिसे विनाटू आइसलैंड नाम से जाना जाता है। यहाँ पे बर्गर और पैकिंग फूड खाने पे बैन लगाया है। यहाँ के लोग कहते हैं ऐसी चीजें खाने से भविष्य की पीढ़ी का जीवन खतरे में आ सकता है। अगर हमने नहीं खाया तो हमारी पीढ़ी को इसकी आदत नहीं लगेगी।